दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल हो गया है। कश्मीर और लद्दाख के बीच बनने जा रही जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू आज हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में सफलतापूर्वक इसे किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मीन मार्ग आपस में जुड़ गए। ये सुरंग 9.5 मीटर चौड़ी, 8 मीटर ऊंची और 14 किलोमीटर लंबी है। ये सिंगल ट्यूब 2 लेन सड़क सुरंग है और ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए। नेहा, अब से थोड़ी देर पहले वो ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है और यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर अंदर जा करके जो एक दीवार थी उसको धमाके से उड़ाया गया और उसी कहते ना कि आखिरी विस्फोट के साथ सोनमर्ग के आगे यानी कश्मीर से लद्दाख को अब इस सुरंग के जरिए जोड़ लिया गया है। बहुत सारे जो लोग उत्सुक हैं वो अब आ भी रहे हैं यहाँ पर फोटो लेने के लिए, तस्वीरें लेने के लिए। हम उसी सुरंग के भीतर मौजूद हैं। आपने जो लंबाई बताई कि लगभग 10 मीटर का ये जो इलाका है शाफ्ट, और ये बहुत बड़ा, इसका ओवल आकार अगर आप देखें तो ये सुरंग जो है अपने आप में ये बहुत बड़ा है। यहाँ से लेकर के इसकी चौड़ाई है, लेकिन ये सिंगल क्यूब यानी सिर्फ एक ही ट्यूब ये होगी। इसी ट्यूब के अंदर एक तरफ से गाड़ियां जो है कश्मीर की ओर जाएंगी और दूसरी तरफ कश्मीर से आगे की ओर रवाना होंगी। अब इसीलिए आगे जब हम आए हैं तो वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि आखिर क्यों उसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता है। मजबूती के नाम पर इतना बेजोड़ कि न मिसाइलों का इस पर असर कोई होगा, न एयर स्ट्राइक का असर होगा। ये इतना कॉन्क्रीट NATM न्यू ऑस्ट्रिया टनल मेथड के नाम से इसे बनाया जाता है कि जिसमें एक एक करके मशीन आगे मूव करती है। यहाँ धीरे धीरे धमाके हुए, एक एक करके मलबा पीछे ले जाएगा और उसी के साथ साथ इस पूरे कंक्रीट को, स्ट्रक्चर को आगे जोड़ा गया। और इस पूरे हिस्से की मजबूती इतनी है जिसकी वजह से ये टन अपने ऊपर हजारों लाखों करोड़ों क्विंटल का जो टन का जो भार है बर्फ का, क्योंकि हम जोजिला पास के, मैं बताऊं, बिल्कुल जोजिला पास के नीचे है, उसी टनल के भीतर। और ये रास्ता 6 महीने लगभग बंद हो जाता है। 30 से 40 फीट की बर्फ हो जाती है, -30 डिग्री का तापमान होता है। अब उसी में ये भी कोशिश की गई कि सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, तो इस तरह के शाफ्ट हैं, वेंटिलेशन पॉइंट्स हैं। यहां से निकलते इस टनल का ऊपरा मोहना देखिए कितनी ऊंचाई है, लगभग 70 से 80 फीट। और ये पहली संभवतः ऐसी टनल बनाई जा रही है जिसमें जो स्केप ट्यूब है, स्केप टनल सिंगल ट्यूब में, वो ठीक इसके सतह के ऊपर होगी, लगभग 60 फीट के ऊपर। मनीष जरा दिखाइए इस तरफ। और ये वो ट्यूब है, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इसी के ऊपर स्केप टनल होगा, वेंटिलेशन पॉइंट होगा। और जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जब आखिर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, पहाड़ का सीना चीर करके सुरंग खोदना। सुरंग तैयार हो गई है, 13 किलोमीटर की सुरंग अब तैयार है। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, सेफ्टी हजार्ड देखने हैं, और उन चुनौतियों के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसके बाद सड़क पहले ही तैयार हो चुकी है। तो ये जरूर मान सकते हैं कि 1.5 साल के भीतर ये रास्ता खुल जाए और उसके बाद कभी भी जोजिला पास के बंद होने के चक्कर में ना तो कभी लॉजिस्टिक की दिक्कत होगी, ना कश्मीर से कारगिल की कनेक्टिविटी प्रभावित होगी, और ना ही सामरिक हितों के साथ किसी तरह की चुनौती झेलनी पड़ेगी। नेहा, इसके अलावा आज का पूरा मौका बेहद भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम मंत्रीगण मौजूद थे, LG की मौजूदगी थी, CM वहां पर थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी बेहतर होने से कई और चीजों को इससे फायदा मिलेगा। सिर्फ पर्यटक ही नहीं, अन्य आयाम भी इससे खुलेंगे। और उन आयाम में आप देखिए कि कश्मीर की आबादी को, आप अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, कश्मीर की आबादी उनकी ज़रूरतों को द्रास के, मेरे पीछे जो लोग हैं ना, ये सब द्रास से आए हैं, द्रास, कारगिल, वहाँ से ये देखने के आए हैं कि इनके लिए अब ये रास्ता बंद नहीं होगा। जो ज़िला में जब 30 फीट की बर्फ़ होती थी तो BRO की मशक्क़त बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। वो मशीनें लगाते थे, रास्ता खोलते थे, एक लेन खुलता था, दूसरा बंद हो जाता था। तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि ये जो कनेक्टिविटी है, अब आप समझिए आपके व्यापार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे, कारोबार का अवसर बढ़ेगा। कनेक्टिविटी बहुत कुछ अपने साथ लेकर आती है, विकास की परियोजनाएं लाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं। और इसीलिए आज यहाँ पर कि अगर जो उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे, नितिन गडकरी हैं, राज्यपाल भी यहाँ पर हैं, तो लद्दाख के भी जो BJP के नेता थे वो भी तक यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि अल्टीमेटली विकास के जो मॉडल है उसी को लेकर के वो आगे जाएंगे। कि देखिए, जो असंभव था, इतनी ऊंचाई पर, यानी दुनिया में सबसे इतनी ऊंची ऊंचाई पर 13 किलोमीटर की सुरंग बना दी, तो अपने आप में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, तो बिल्कुल असंभव था। इसीलिए हम थोड़ी देर में ये भी कोशिश करें कि आखिर कहाँ तक गया, क्योंकि 13 किलोमीटर अब ये खुल चुका है, सड़क भी तैयार है, लेकिन अभी भी हम उन्हीं का जायजा लेने के लिए इन इलाकों में निकले थे, समझने के लिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों थी। हर कोई जानता था, लेकिन अब कितने बेहद समय में स्टेट ऑफ द आर्ट
वेरी एडवांस, और इस तरह इतने दुर्गम, हिमालय का सबसे दुर्गम इलाका है और वहां पर वो सुविधा बना दी गई है जो न सिर्फ 2 राज्यों को जोड़ रहा, आप सीधे समझिए कन्याकुमारी से लद्दाख सड़क मार्ग से 12 महीने ने यहाँ अब हम बिल्कुल आ जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपके जरिए इस जोजिला पास की तस्वीरें देखी, ब्रेक थ्रू अब अचीव हो गया है और यह इतिहास यहाँ पर रच दिया गया है।